हेलो दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूपी का एक विशेष टॉपिक कला एवं संस्कृति का लेकर आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत में रचित भरत मुनि का नाट्यशास्त्र उत्तरी भारत के संगीतकों की बाइबिल है। ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की? पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है। विठल नाथ ने कृष्णलीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की थी। कितने कवियों की? अष्टछाप मतलब 8 कवियों की। अष्टछाप में शामिल कवि कौन कौन से हैं? सूरदास। अष्टछाप में शामिल कवि कौन कौन से हैं? सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुम्मन दास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी एंड कृष्णदास। ठीक है। नेक्स्ट, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास ने श्री केलीमाल तथा अष्टादश पदों की रचना की थी। कौन कौन से पदों की? श्री केलीमाल और अष्टादश पदों की रचना की थी। नेक्स्ट, स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग, बैजू बारवा को मेघराग और गोपाल नायक को मालकौंस राग में सिद्धि शक्ति दी थी। किन्होंने? स्वामी हरिदास ने। ठीक है। नेक्स्ट, आमिर खुसरो ने ईरानी संगीत रागों में प्रचलित भारतीय रागों का मिश्रण किया था। ठीक है। नेक्स्ट, मोदू खां और बक्सूर खां ने तबले के लखनऊ घराने का प्रवर्तन किया था। ये ऐसे ही पूछा जाता है कि लखनऊ घराने का प्रवर्तन किन्होंने किया? तो किन्होंने किया था? मोदू खां और बक्सूर खां ने। मोदू खां के शिष्य पंडित राम साहे ने बनारस वाज घराने का प्रवर्तन किया था। उनके जो मोदू खां के जो शिष्य हैं पंडित राम साहे जिनका नाम है, उन्होंने किस घराने का प्रवर्तन किया था? बनारस वाज घराने का। ठीक है। आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। ठीक है। आगरा घराने के अद्वितीय गायक उस्ताद फैयाज खां थे। अद्वितीय कौन थे गायक? उस्ताद फैयाज खां। ठीक है। आगरा घराने की उत्पत्ति अकबर के दरबारी गायक सुजान खां से मानी जाती है। किन से मानी जाती है? अकबर के दरबारी कवि सुजान खां से मानी जाती है। ठीक है। सहारनपुर घराने के भैराम खां को पंडित की उपाधि दी गई थी। ठीक है। भैराम खां को किसकी उपाधि दी थी? पंडित की उपाधि दी गई थी। अब स्टार्ट करते हैं शास्त्रीय नृत्य। वाराणसी की सितारा देवी और अलकनंदा देवी ने कथक नृत्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि कथक नृत्य के क्षेत्र में किन्होंने ख्याति प्राप्त की थी और वो कहाँ की निवासी हैं? तो कौन कौन है वो? सितारा देवी और अलकनंदा देवी। ठीक है। नेक्स्ट, वायलिन वादन में श्रीमती एन राजम। ठीक है। वायलिन में कौन है? श्रीमती एन राजम। सेनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और सितार वादन में पंडित रविशंकर, राजभान सिंह, उस्ताद मुश्ताक अली खां और नृत्य में उदय शंकर और गोपी कृष्ण या गीपी कृष्ण ने उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है?
शहनाई वादन में कौन से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और सितार वादन में पंडित रविशंकर। ठीक है। नृत्य की कथक शैली उत्तर प्रदेश की देन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है। नृत्य की कथक शैली, अब ये क्वेश्चन बनता है, ये आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है कि कथक शैली किस राज्य की देन है, तो ये कहाँ की है, ये उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बिंदादीन शंभू महाराज, बिंदादीन शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज ने कथक शैली को नई दिशा दी थी। ठीक है, ये टॉपिक जुड़े हुए हैं दोनों एक दूसरे से। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश की देन है, और बिंदादीन शंभू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज ने कथक शैली को एक नई दिशा दी। अब आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की। तो उत्तर प्रदेश का तो चरकुला, ये इम्पोर्टेंट है। चरकुला एक घड़ा नृत्य है जो ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। कहाँ का ये, ब्रजभूमि का। ये पूछा जाता है चरकुला कहाँ का नृत्य है, ये ब्रजभूमि का नृत्य है। ठीक है। चरकुला नृत्य सिर पर रथ के पहिए पर कई घड़ों को रखकर किया जाता है। ठीक है, रथ के जो पहिए होते हैं, ठीक है, आपने देखा भी होगा, रथ के पहिए हैं उनको सिर पर रख के डांस किया जाता है। पाई डंडा नृत्य, पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य, पाई डंडा नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, राई नृत्य, कौन सा नृत्य, राई नृत्य है बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य है। कहाँ का ये, बुंदेलखंड का है। और यहाँ की महिलाएं जो मयूर नृत्य करती हैं उसको राई नृत्य कहते हैं। इसे वे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। ठीक है। सेरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर, झांसी, ललितपुर जिलों में लोकप्रिय है। यह नृत्य वर्षा ऋतु में कृषक समुदाय के युवा लड़के व लड़कियों द्वारा हाथ डंडा लेकर किया जाता है। इस नृत्य में फसल को सफलतापूर्वक काटने के लिए वैदिक देवता इंद्र की पूजा व आशीर्वाद लिया जाता है। तो सेरा नृत्य कहाँ का है, बुंदेलखंड का है, और राई नृत्य भी बुंदेलखंड का है। ठीक है, लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखना, राई नृत्य महिलाओं का मयूर नृत्य है, और सेरा नृत्य जो है युवा लड़के और लड़कियों का डंडा नृत्य है, हाथ डंडा नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट है दीपावली नृत्य। दीपावली जो डांस है बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा, अब ये फिर देखो, ये बुंदेलखंड का फिर एक और डांस ये आ गया। दीपावली नृत्य बुंदेलखंड के किनके द्वारा किया जाता है, ये अहीरों द्वारा। ठीक है। दिवाली के अवसर पर, ये यहाँ याद करने का टॉपिक है, दिवाली के अवसर पर प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर किया जाता है। तो दीपावली नृत्य बुंदेलखंडी अहीरों द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर किया जाता है। ये तीनों नृत्य सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, राई नृत्य, सेरा नृत्य, दीपावली नृत्य। ठीक है, तो इन्हें याद कर लेना। दो समूहों के मध्य प्रतियोगिता स्वरूप गायन को ख्याल कहते हैं। क्या कहते हैं, जो दो समूहों के मध्य प्रतियोगिता होती है उसको क्या कहते हैं, ख्याल कहते हैं। ठीक है। कार्तिक गीत नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। मतलब कार्तिक गीत नृत्य कहाँ का है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ठीक है। कार्तिक गीत नृत्य श्री कृष्ण तथा गोपियों के संबंधों का वर्णन है। तो ये यहाँ ये समझने की बात है, कार्तिक गीत नृत्य कहाँ का है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का है। ठीक है। और ये श्री कृष्ण और गोपियों के संबंधों का वर्णन है। धोबिया राग नृत्य प्रदेश की धोबी जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, धोबी जाति द्वारा किया जाता है। और कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को
नटवरी नृत्य कहते हैं। नटवरी नृत्य कार जाति द्वारा कौन सा नृत्य कराया जाता है? कार जाति द्वारा नटवरी नृत्य मांगलिक अवसरों पर, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ प्रोग्राम वगैरह होता है कोई। चौरसिया नृत्य, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। चौरसिया नृत्य उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कहारों द्वारा किया जाता है, ठीक है। चौरसिया नृत्य उत्तर प्रदेश के जिले में किसके द्वारा किया जाता है? ये कहारों द्वारा, ठीक है। कर्मा नृत्य, ये एक और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्मा नृत्य उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में कोल जनजातियों के स्त्री एवं पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ये जो कर्मा नृत्य है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पुरुष और स्त्री के संयुक्त रूप से किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट, लोक नाट्य। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? नौटंकी। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में नौटंकी रामलीला का आयोजन कब किया जाता है? सितंबर अक्टूबर मास में नवरात्रि के समय। तो ये आने वाला है सितंबर अक्टूबर के महीने में नवरात्रि के समय लोक नृत्य नौटंकी किया जाता है। रामलीला में भगवान राम के जीवन की घटनाओं का मंचन है, ये तो सबको पता है। अब आगे चलते हैं, लोकगीत। तो उत्तर प्रदेश के लोकगीत कौन कौन से हैं? बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रसिया, आला, पूरन भगत और भ्रतरी। ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? लोकगीत। ये उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। दोबारा मैं रिवीजन बोल दे रहा हूँ, जिससे आपको 2-3 बार बोलिए। अब मैं एक लाइन में बोलिए, बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रसिया, आला, पूरन भगत और भ्रतहरि। ये से आप 2-3 बार बोलोगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा ये, ठीक है। एक और बोल दे रहा हूँ, बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रसिया, आला, पूरन भगत, भ्रतहरि, ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं, ठीक है। रागनी, ढोला और स्वांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं, ठीक है। ये कहाँ के हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। लावणी, बेहतार बील उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं। लावणी और बेहतार बील रुहेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमुख मेले और महोत्सव। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। कितने हैं? 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं। सर्वाधिक मेले कहाँ पर होते हैं? मथुरा, कानपुर, हमीरपुर, झांसी, आगरा और फतेहपुर में होते हैं, ठीक है। सर्वाधिक मेले कहाँ होते हैं? आगरा, ठीक है। अब नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष लखनऊ, आगरा, वाराणसी नगरों में महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक। आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया है बहुत बार। ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है आगरा में, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलहकुल उत्सव, कौन सा? सुलहकुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। ये भी आगरा में किया जाता है सुलहकुल उत्सव। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद भी रखना, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये, इसके हिसाब से ये याद भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में होली पर्व के अवसर पर लठमार होली का आयोजन कहाँ किया जाता है? बरसाने में। ये आपको पता ही होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सबसे बड़ा मेला लगता है कुंभ मेला इलाहाबाद में, ठीक है। अब ये 2 तरह से लगता है। कुंभ प्रतिवर्ष 12 वर्ष पश्चात और अर्धकुंभ
6 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। ददरी के पशु मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को बलिया में किया जाता है। ददरी के पशु मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को बलिया में किया जाता है। ठीक है। इलाहाबाद में प्रतिवर्ष माघ मेले का आयोजन किया जाता है। माघ, अभी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि माघ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो कहाँ क्या बोलोगे? इलाहाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट, हरिदास जयंती समारोह एवं ध्रुपद मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मथुरा में प्रतिवर्ष होता है। ठीक है। हरिदास जयंती समारोह और ध्रुपद मेला कब होता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मथुरा में प्रतिवर्ष होता है। ठीक है। जिसमें श्रेष्ठ संगीतक भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। लोक बोलियाँ। ठीक है। प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, बोली, उपबोली कौन सी है? भोजपुरी। याद रखना इसे, सबसे ज़्यादा बोली आती है भोजपुरी। पूर्वी दिल्ली, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आदि क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है। कहाँ का बोली जाती है? पूर्वी दिल्ली में, मेरठ में, बागपत में, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में। ये कितने हो गए टोटल? टोटल 6 जगहों पर खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है अवधी बोली का क्षेत्र कौन सा है? फैजाबाद, गोंडा, श्रावस्ती, लखनऊ, अमेठी और इलाहाबाद। अब ये भी 6 जगह पर बोली जाती है अवधी बोली। फैजाबाद, गोंडा, श्रावस्ती, लखनऊ, अमेठी, इलाहाबाद आदि अवध बोली के क्षेत्र हैं। ठीक है। मथुरा, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद और बरेली, ये 5 जो जगह हैं ये ब्रज बोली के क्षेत्र हैं। कहाँ के हैं ये? ब्रज बोली के। अब नेक्स्ट, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर आदि क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नौजी भाषा बोली जाती है। ये 4 जगह जो हैं ये वाली, यहाँ कन्नौजी भाषा बोली जाती है। ठीक है। कन्नौजी भाषा और ब्रज भाषा में काफ़ी समानता पाई जाती है। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, चित्रकूट आदि क्षेत्रों में बुंदेली भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है 4 जगहों पर? बुंदेली भाषा झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, चित्रकूट में बोली जाती है। प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा, बोली, उपबोली कौन सी है? प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा, उपबोली, उपबोली बघेली है। ठीक है। अब चलते हैं आगे चलचित्र पर। ये लास्ट टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में। उत्तर प्रदेश में टीवी की शुरुआत ये भी उत्तर प्रदेश 1975 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 3 दूरदर्शन केंद्र हैं। कितने हैं? 3। उत्तर प्रदेश में 12 आकाशवाणी केंद्र हैं। कितने हैं? टोटल 12। तो दोस्तों ये मेरा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।